अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ रहे हैं छोटा सा टॉपिक दैट व्हाई गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। एक्चुअली इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आइडियल बिहेवियर होता क्या है। आइडियल बिहेवियर वो होता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस लॉ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस लॉ है जिसको आप जनरल गैस लॉ बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मान लीजिए आपके पास एन बी है, आर और टी की वैल्यूज है, आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं और पीवी को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए अगर इसका आंसर आ जाता है 10, तो इसका आंसर भी आना चाहिए 10। ये है बहुत ज़रूरी। अगर तो वाकई में ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब है कि ये लॉ काम कर रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये लॉ बेस करता है आइडियल सिचुएशंस, क्योंकि हम ये बात समझ बैठे हैं। लास्ट टॉपिक्स पे भी हमने बात पढ़ी थी। अगर आपने लास्ट टॉपिक्स नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के मुकम्मल। वहां पर हमने सारे लॉज पढ़े हैं और उनको वेरीफाई भी किया है। तो मैं आपको छोटी सी बात यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मिसाल यूँ ले लीजिए कि हमें बॉयज लॉ ये कहता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये वाली बात तो कोई मसला नहीं है कि वाकई में ऐसा है कि प्रेशर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, वो ये था कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है और कम हो जाता है, प्रेशर को मैक्सिमम करने से वॉल्यूम जीरो भी हो जाता है। ये तब भी पॉसिबल है जब आपके पास आइडियल गैस हो। और आइडियल गैस एक्सपोज्ड गैस है, एक कंसीडर की गई गैस है, एक हमने खुद उसको एडजस्ट किया है अपने एतबार से कि वो ऐसा ही करेगी। लेकिन आइडियल गैस चूंकि होती नहीं है और रियल गैसेस एग्जिस्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, या फिर आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। तो बात यहाँ पर ये है कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि रियल गैसेस को जब आप कंप्रेस करते हो, प्रेशर को बढ़ाते हो, तो वॉल्यूम कम होता ज़रूर है, लेकिन प्रेशर के ज़्यादा बढ़ा देने से वॉल्यूम इतना कम नहीं होता, बल्कि गैसेस अपने वॉल्यूम को ज़ीरो करने से रोक देती हैं या कोशिश करती हैं मुकम्मल तौर पर, यानी दे टेंड टू nullify the effect of that pressure, they reverse the effect of that pressure। मतलब जो प्रेशर आप लगा रहे हैं वो गैसेस भी खुलने की कोशिश कर रही हैं। तभी तो आपको पता लगता है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक सिरिंज हो, ठीक है, जिसके पीछे प्लंजर होता है, या कह लें एक टीका हो, उसके पीछे जो हरकत करने वाला एक पिस्टन मान लीजिए, क्योंकि उसके आखिर में भी रबड़ लगी होती है। अब आप सुई हटाकर अंगूठा लगा लें और उसके बाद क्या करें, उस इंजेक्शन से उसको एयर जो अंदर फंसी हुई है उसको प्रेस करने की कोशिश करें, वो हो जाएगा। लेकिन जैसे पिस्टन को छोड़ेंगे, पिस्टन खुद ब खुद पीछे से चला जाएगा। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट बचपन में नहीं किया तो अब ज़रूर कीजिएगा। ये हर किसी ने ऑब्जर्व किया होता है कि वाकई में वो कंप्रेस ज़रूर होती है, लेकिन ज़ोर लगाती है पीछे जाने के लिए, और क्या होता है, वो प्लंजर या जिसको आप मूव कर रहे हो वो पीछे की तरफ रिटर्न हो जाता है। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि गैसेस जो रियल होती हैं वो प्रेशर के बढ़ाने से उनका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं, बल्कि वो क्या करती हैं, मज़ाहमत करती हैं, रेजिस्टेंस शो करती हैं, रिवर्स कंडीशन शो करती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्रेशर के बढ़ाने से, जितना आप प्रेशर जिस हिसाब से बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम उस हिसाब से कम नहीं होगा। तो ये आंसर बराबर नहीं आएगा किसके, ये दूसरी साइड के। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट जो है वो रियल है, या फॉर द रियल गैसेस है, या आप इसे बोल सकते हो रियल गैस बिहेवियर। तो अब आपको समझ में आ गई है कि गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से और उनका जवाब बराबर नहीं आता। ये तो हो गया फैक्ट। लेकिन इस सवाल को जो आपके पास लिखा है, हल करने के लिए आपको देने पड़ेंगे रीजंस, या दलाइल देने पड़ेंगे। वाई, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, या हम जो सोच रहे थे वो क्यों नहीं होता। दोनों सवालों का जवाब सेम है। हम क्या सोच रहे थे, हम असल में जो जितने भी हमने हिसाब किताब लगाए और लॉज लगाए, उसमें एक थ्योरी मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ये बहुत से पास्टुलेट्स देती है, जैसे कि गैसेस मॉलिक्यूल मूव रेंडमली। हाँ भाई, रेंडमली मूव करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो रैंडम मूवमेंट होती है। हाँ जी, रैंडम मूवमेंट होती है, ठीक है। गैसेस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। हाँ, बात ये भी ठीक है। सारा मतलब ये नहीं कह रहे गलत है,
दो पॉइंट ऐसे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो हमारी ऐसी असम्पशंस हैं जो हमको एज्यूम नहीं करनी चाहिए फॉर द रियल गैस, और वही नॉन आइडियल बिहेवियर का सबब बनती हैं। ये दो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं मैं आपको यहाँ के लिख के देता हूं। देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिसको आप कंटेनर भी लिख सकते हो। तो ये नहीं वो फॉल्टी पॉइंट्स, ये क्यों सही माने जाते हैं और इसमें क्यों फॉल्ट आता है या इसको क्यों हम फॉल्टी कह रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। लेकिन फिलहाल आपको याद रहे कि जो इंपॉर्टेंट बात है कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, इसको पहले हम समझते हैं। देखिए हम एक बात समझ लें, हम ये सोचें अगर कि ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये इतने दूर दूर है कि इनके दरमियान में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो क्या होगा? तो इनके फैलने और सिकुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल दूर हो, चाहे दूर हो या थोड़े करीब भी आ जाए, दोनों सूरतों में यह थ्योरी कहती है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होते ही नहीं है। तो क्या होगा, जब आप इसे कंप्रेस करेंगे, करीब आना चाहेंगे तो करीब आ जाएंगे, अगर आप प्रेशर को लूज करेंगे तो क्या होगा, ये दूर दूर हो जाएंगे। बहुत आसान सी बात समझ में आती है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान हमने ये देखा कि अट्रैक्शन पाई जाती है, और ये अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है। ये उस तरह कंप्रेस और या उस तरह से एक्सपेंड नहीं होते जैसे कि हम सोचते हैं, यानी आइडियल गैस के लिए। तो बहरहाल ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको मजीद आगे ना मैं कुछ आपको समझाऊंगा चलते हुए नेक्स्ट के अंदर, जो वंडरवॉल, ये वंडरवॉल की एक्सप्लेनेशन है और उसने इसको गलत साबित भी किया इन 40 पॉइंट्स को, और इनके मुताबिक उसने एक नई गैस इक्वेशन दी जिसको आप रियल गैस इक्वेशन या नॉन आइडियल गैस इक्वेशन कह सकते हो, और हम फिर समझेंगे कि वो इक्वेशन कैसे हमें रियल गैसेस को आइडियल बनाकर दिखाती है। तो बहरहाल वो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना सा है कि वाकई में गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल उस तरह नहीं होते जैसे कि हमने सोचा हुआ है। अगली बात यह है कि यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। यहाँ लिखा है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस और यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ द गैस। भाई ये क्या है, ये अलग अलग तस्वर कीजिएगा। एक्चुअल वॉल्यूम और होता है और वॉल्यूम ऑफ द गैस और होता है। ये क्या होता है इसको थोड़ा सा पहले यहाँ समझ लें। आप मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिलेंडर जो आपके पास है इसमें कितनी गैस आएगी, तो आप कहेंगे उतनी ही गैस आएगी जितना कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो मान लीजिए कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम है V, इसको आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और इसमें गैस जितनी आने वाली है वो भी इतनी ही मिकदार में है, तो इसको भी बोला जा सकता है वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो आपको ये वाला समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो कहा जाए या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कहा जाए, वो दोनों सेम होते हैं, और ये वॉल्यूम क्या है आपको नजर आ रहा है जैसे कि मैंने दिखाया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस गैस के मॉलिक्यूल को इतना करीब लाओ, इतना करीब लाओ कि इनके दरमियान कोई खाली जगह ना रहे, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी गैस कहाँ आ जाएगी, एक छोटी सी जगह के अंदर आ जाएगी, इतनी सी जगह के अंदर। तो क्या होगा, ये एक्चुअली वो वॉल्यूम है जो गैस को घेरना चाहिए था, दरमियान में कुछ खाली जगह ना हो, सारे मॉलिक्यूल करीब करीब रहे। याद रखें ये भी सपोज किया गया है। एक्चुअल वॉल्यूम बहुत थोड़ा होता है और गैस के मॉलिक्यूल अगर इतने करीब आ जाएं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं और वो लिक्विफाई हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि ये गैस के मॉलिक्यूल हैं जिनको हमने सोचा है कि अगर वो इतने करीब लाए जाएं कि उनके दरमियान कोई खाली जगह बाकी ना रहे और वो जितनी जगह घेरें वही जगह कहलाएगी एक्चुअल वॉल्यूम। तो मैंने आपको अब यहाँ पर दो वॉल्यूम दे दिए हैं, एक वॉल्यूम ऑफ द गैस और एक एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि भाई यह तो बात बहुत आसान थी। एक्चुअल वॉल्यूम यानी इतना सा, ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, बहुत ही थोड़ा है, एज कंपेयर टू किसकी निस्बत, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस से एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस बहुत थोड़ा है। लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम है, ये बात तो फैक्ट है, हाँ थोड़ा है, लेकिन जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो आ रही है इस वर्ड से, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब है कि हम ये तस्वर कर लें कि वो इतना थोड़ा है कि उसको कंसीडर ही ना किया जाए। लेकिन अब खुद सोचो, मान लो कि इसके ऊपर एक पिस्टन लगा है, पिस्टन मूव होते होते नीचे आ रहा है, बआसानी आ रहा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे, उनके दरमियान जगह खाली थी, वो आपस में सिकुड़ते गए या कंप्रेस होते गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा
कि पिस्टन के ऊपर अब ये वॉल्यूम इफेक्ट करने लगेगा। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव वॉल्यूम। यानी वो वॉल्यूम जिसको आप सोच रहे थे कि नेग्लिजिबल है, वो इफेक्टिव हो जाता है, वो बाकायदा जोर लगाता है, वो कहता है मैं हूं, आई एम नॉट नेग्लिजिबल, आई एम प्रेजेंट, आई एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ये कंसीडर कर लें कि वो इतना थोड़ा है कि उसको नेग्लिजिबल कहा जाए, ये बात गलत है। तो आप कह सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज स्मॉलर, लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन नेग्लिजिबल करना क्या होगा, नुकसानदेह होगा, क्योंकि इसको मानने से जो गैसेस के बारे में रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत मुख्तलिफ होंगे, जिनको हम दुरुस्त करेंगे वंडर वाल इक्वेशन में, और बताऊंगा वहां पर आपको कि नेग्लिजिबल तस्वर करने से क्या होता है और नेग्लिजिबल तस्वर ना करने से क्या होता है। तो अब तक आपने सीखा कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट के बेस बनाते हुए हमने ये इक्वेशन बनाई थी, या हमने आइडियल गैस लॉज बनाए थे, और वो क्यों ओबे नहीं होते, यानी गैसेस क्यों उनसे डेविएट हो जाती हैं, क्योंकि गैसेस के मानने पर आपने गलती की है कि गैसेस के अंदर अट्रैक्शन भी होती हैं और गैसेस में जो वॉल्यूम होता है वो इफेक्टिव भी होता है। तो ये चीज़ें आगे चलकर मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और दूसरों के साथ शेयर करने से उनका फ़ायदा होगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।